आज की दुनिया ना काफी तेज और कह सकते हैं उलझी हुई है, खासकर नौजवानों के लिए। हाँ बिल्कुल। तकनीक, सोशल मीडिया, एआई, ये सब हमारी जिंदगी को तेजी से बदल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, रोज कुछ नया आ रहा है। तो आज हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च हैं जो इन्हीं सब बातों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जैसे युवाओं की चुनौतियां क्या हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज है, एआई का असर, और हाँ, भविष्य के लिए कौन से स्किल्स जरूरी होंगे। जी, काफी सारे अहम मुद्दे हैं ये। तो चलिए फिर इन सब जुड़ी हुई बातों की तह तक चलते हैं। थोड़ा कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें और समझें कि आज के दौर में इन सब का मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन चुनौतियों से जो आजकल की युवा पीढ़ी झेल रही है। एक स्रोत बता रहा था कि कैसे ये जो सोशल मीडिया रील्स और शॉर्ट्स हैं, हाँ, उन पे घंटों बिताना आजकल बहुत आम हो गया है और इससे ध्यान भटक रहा है, फोकस कम हो रहा है। सही बात है। और सिर्फ ध्यान भटकने या फोकस की ही बात नहीं है, वो ऑनलाइन रिश्तों में जो धोखेबाजी है, भावनात्मक तनाव है, वो भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा आप देखिए ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। हाँ, ये भी है। इसमें न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि पैसा जाता है, मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है, वो अलग। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हाई स्कूल तक आते आते मतलब लगभग 50% किशोर शायद किसी न किसी तरह के ड्रग्स का अनुभव कर चुके होते हैं। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और फिर वो पोर्नोग्राफी की आसान पहुंच, वो भी एक तरह का विकर्षण है जो रिश्तों और सेक्सुअलिटी की समझ को बिगाड़ सकता है। हाँ, और ये सोशल मीडिया का असर सिर्फ लत या समय की बर्बादी तक ही नहीं है, जैसा आप कह रही थी। एक और स्रोत में पढ़ रहा था कि ये हमारी जो सेल्फ वर्थ है, मतलब हम खुद को कितना महत्व देते हैं, उसको कैसे बदल रहा है। अच्छा, कैसे? 2023 का निम्हांस का अध्ययन था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। उसमें पाया कि शहर में रहने वाले करीब 30% भारतीय किशोरों में सोशल मीडिया की लत से जुड़ी चिंता थी। 30%? हाँ, मतलब वो लगातार लाइक्स गिनना, एक परफेक्ट इमेज बनाने का दबाव। ऐसा लगता है जैसे खुद की वैल्यू इस पर टिक गई है कि बाहर से कितनी तारीफ मिल रही है। ये एक पहलू है, बिल्कुल सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, मतलब इसी सोशल मीडिया ने उन आवाजों को भी तो मंच दिया है जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता। आप सोचिए #MeToo जैसे आंदोलन, हाँ, या #Black Lives Matter, या भारत में ही #दलित वुमेन फाइट जैसे हैशटैग्स। इनकी ताकत भी तो इसी से आई है। ये बात भी सही है। और दूसरी तरफ ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए मौके भी बना रहा है। जैसे वो मेटा और ONDC की साझेदारी हुई है। हाँ, सुना था मैंने। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी, वो छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन सामान बेचने में मदद कर रही है। तो तस्वीर काफी मिली जुली है, कह सकते हैं। वाकई काफी मिली जुली और जटिल तस्वीर है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, EI। हाँ, EI। एक स्रोत में एक स्टडी का जिक्र था जो थोड़ा मतलब चौंकाने वाला लगा मुझे। अच्छा, ऐसा क्या? उसके मुताबिक जिन जवान लड़कियों की AI ज्यादा होती है, उनमें शायद दूसरों को मैनिपुलेट करने या थोड़ा गलत व्यवहार करने की संभावना बढ़ सकती है। अरे, ये तो काफी अजीब बात है। हाँ, जबकि लड़कों में ज्यादा EI होना एक तरह से बचाव का काम करता है, मतलब वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ये नतीजा वाकई ध्यान खींचता है, पर इस पर और गहरी रिसर्च की जरूरत होगी यकीनन। बिल्कुल। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि वो स्रोत खुद भी इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या EI को मापने वाले टेस्ट हमेशा सही होते हैं? अच्छा, ये भी है। हाँ, क्या उनमें कोई पक्षपात हो सकता है? और कैसी मीडिया अक्सर ऐसी स्टडीज को बहुत सरल बना के पेश कर देता है। EI का मतलब सिर्फ हमदर्दी जताना नहीं होता ना। सही बात है। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की काबिलियत है, और इस काबिलियत का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से किया जा सकता है। हाँ, भावनाओं की समझ से अब चलते हैं मशीनी समझ की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। हाँ, आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है। बिल्कुल, धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। सीधे शब्दों में कहें तो AI का मतलब है मशीनों का इंसानी दिमाग की तरह सोचना, सीखना। एक लेख में वीक AI और स्ट्रॉन्ग AI का फर्क भी समझाया गया था। हाँ, जैसे वीक AI हो गया आपका एलेक्सा या सिरी। हाँ, और स्ट्रॉन्ग AI जैसे वो सेल्फ ड्राइविंग कारें। बिल्कुल। AI के फायदे तो खैर साफ दिखते हैं। रोजमर्रा के जो उबाऊ काम है वो खुद हो जाते हैं। हाँ, ऑटोमेशन। गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती हैं। जो खतरनाक काम है वो मशीनें कर सकती हैं। हेल्थ केयर में तो क्रांति लाने की बात हो रही है। जी। लेकिन
जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चिंताएं भी हैं। जैसे? सबसे बड़ी चिंता तो नौकरियों के जाने का डर है। फिर एआई के जो एल्गोरिदम है उनमें अनजाने में ही सही पर पक्षपात आ सकता है। हाँ, बायस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारी निजी जानकारी, डेटा प्राइवेसी का खतरा, और कहीं ऐसा न हो कि हम इन मशीनों पे इतने निर्भर हो जाएं कि हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही कम हो जाए, रचनात्मकता कम हो जाए। ये भी एक चिंता है। और खर्चा भी तो है। एक कस्टम एआई बनाने में $20,000 से $1 मिलियन तक लग सकते हैं। हाँ, महंगा सौदा है। और इसी वजह से भारत जैसे कई देश अब सोच रहे हैं कि एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि इसके नुकसान कम से कम हो। और जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एआई आ रहा है, सोशल मीडिया है, तो कामयाब होने के लिए जो जरूरी हुनर हैं, स्किल्स हैं, वो भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। एक स्रोत इन्हें 21वीं सदी के स्किल्स कह रहा था। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आता है चीजों का विश्लेषण करना, मतलब एनालिसिस, मुश्किल समस्याओं का हल निकालना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क। हाँ जी, ये वो हुनर हैं जो आज के डिजिटल समाज में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हाँ, तो ये साफ है कि आज की दुनिया में सही रास्ता खोजने के लिए हमें ये जो बाहरी तकनीकी ताकतें हैं, जी, जैसे सोशल मीडिया और एआई, जी, और हमारे अंदरूनी फैक्टर्स जैसे हमारी भावनात्मक समझ और कैसे हम विकर्षणों से खुद को बचाएं, जी, इन दोनों को समझना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों को समझना और उनमें संतुलन बनाना होगा। हाँ, और साथ ही जैसा हमने कहा, लगातार नए हुनर सीखने होंगे। जी, तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल ये उठता है कि हम, मतलब इंसान, इन शक्तिशाली तकनीकों और हुनर का इस्तेमाल समझदारी से, नैतिकता से कैसे करें, बजाय इसके कि हम इनके जाल में फंस जाएं या ये हमें कंट्रोल करने लगे। ये बहुत अहम सवाल है। और क्या इस सफर में कुछ पुरानी सीखें, जैसे एक स्रोत में वैदिक दिनचर्या का जिक्र था, एक संतुलित रूटीन, क्या वो और ये नए जमाने के हुनर साथ साथ चल सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद प्राचीन ज्ञान और आधुनिक कौशल का मेल ही आगे का रास्ता हो।